हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इट ड्राइवर्स सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहले जो बिज़नेस एनवायरनमेंट जानना है वो इसलिए जानते हैं ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे लाइफ में उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी बिज़नेस पे, जिसके अकॉर्डिंग वो बिज़नेस जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सके, जिससे कि जो भी इंटरप्राइजेज़ है वो उसको जान सके कि किस टाइप से हम बिज़नेस करेंगे तो हमारा बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो करेगा। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है? तो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स द एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की गई है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। किसको इन्फ्लुएंस करता है? बिजनेस डिसीजंस को। दे कैन बी फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले वो इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है और टेक्नोलॉजिकल हो सकता है। इकोनॉमिक मीन्स जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसकी बात होती है। सोशल, कोई भी सोशल इशू हो सकता है। पॉलिटिकल, डेली लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, कभी किसी अलग पार्टी की गवर्नमेंट है। टेक्नोलॉजी, डेली नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसके बिहाफ पे जो पहले की टेक्नोलॉजी हैं वो सारी पुरानी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। दीज फैक्टर्स आर आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस उनको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आउटसाइड हैं। द बिजनेस कैन डू लिटिल टू चेंज दैट। हियर वी डिस्कस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मीनिंग क्या है इसका? तो दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव दियर अफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस इज नोन एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी रनिंग बिजनेस को, जो बिजनेस चल रहा है उसको अफेक्ट करें, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, नेचर हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब वो सारी चीज़ें जो किसी इकोनॉमिक में आती हैं वो सारे इन्वायरमेंट में कवर हो जाती हैं। इट इंक्लूड्स सिस्टम, पॉलिसीज़ एंड नेचर ऑफ एन इकॉनमी, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एटसेट्रा। इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे वो लेवल ऑफ इनकम हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो या फिर किसी भी पर्सन की वेल्थ हो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा डायनामिक और कॉम्प्लेक्स होता है। इट डजेंट रिमेन सेम। ये हमेशा सेम नहीं रहता है। किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो जैसा अभी है वो आगे भी वैसा ही रहे। ये हमेशा चेंज होता रहता है। इट कीप्स एंड चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द चेंजेस इन इकोनॉमी, लाइक चेंजेस इन इकोनॉमी, लाइक इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिकल सिचुएशन। जैसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज करता रहता है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम समझते हैं, फॉर अ फार्मर, एक फार्मर के लिए द वेदर एंड द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यानी कि एक फार्मर के लिए जो वेदर है, जो मौसम है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद पानी की कीमत है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। क्यों इफ़ेक्ट करती हैं? इसलिए इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन है, जो वो क्रॉप्स ग्रो करने जा रहा है, तो अगर उसमें फर्टिलाइज़र्स अच्छे नहीं होंगे तो उसकी क्रॉप्स की ग्रोइंग अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर वेदर अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसको बारिश हो, बहुत ज़्यादा ना हो, तो जो प्रॉपर उसकी क्रॉप्स को मिलना चाहिए फर्टिलाइज़र्स, वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो वेदर यहाँ पर फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है। लेकिन वहीं अगर हम एक टीवी चैनल के लिए देखें तो टीवी चैनल के लिए वेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। क्यों नहीं प्ले करता? क्योंकि उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसके लिए क्या मैटर करेगा? उसके लिए मैटर करेगा इंटरनेट। क्यों? इसलिए मैटर करेगा इंटरनेट क्योंकि जो भी वो एडवर्टाइजिंग करेगा, एडवर्टाइजिंग किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी टीवी चैनल के लिए, वो वेदर ना हो के इंटरनेट होगा। तो इंटरनेट जो होगा वो उसके लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन जाएगा, जबकि फार्मर के लिए वेदर जो होगा वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें कि किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए वो सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। बिज़नेस में जो भी हम डिसीज़न लेते हैं वो सारे डिसीजंस हम इन इकोनॉमिक फैक्टर के बिहाफ को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस देखते हैं।
जो कि है द बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा, इसके अकॉर्डिंग द टर्म इकोनॉमिक एनवायरनमेंट refers to all the external economic factors that influence buying habits of consumers and business and therefore affect the performance of a company। यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उन सारी चीज़ों का एडिशन नहीं है, एग्रीगेट है, जो कि किसी भी बिजनेस को, जो कंज्यूमर और बिजनेस होते हैं उन सबको अफेक्ट करता है। किथ एंड डेविस ने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन दी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट इट। बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स कौन 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 से होते हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट बिजनेस, इट हैज़ मेनली 5 मेन कंपोनेंट्स: economic conditions, economic system, economic policies, international economic environment, or economic legislation. First of all, we discuss economic conditions. General economic conditions affect business. Economic pass through periods of boom and recession. A boom is characterized by high level of output, employment and rising demand and prices. यानी कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो सारी किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। फॉलोइंग आर मेन इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। जो मेनली इकोनॉमिक कंडीशंस में आती हैं वो हैं स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड्स। इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन इकोनॉमी, ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल सीकनेस, efficiency of public and private sectors, growth of primary and secondary capital market, size of market। यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस में ये सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? साइज ऑफ मार्केट, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो an economic system of a nation or a country may be defined as a framework of rules, goals and incentives that control economic relations among people in a society। यानी कि एक इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी नेशन या कंट्री के वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए डिफाइन होते हैं। It helps in providing framework for answering the basic economic questions. Different countries of a world have different economic system, and the prevailing economic system in a country affect the business unit to a large extent. Economic conditions of a nation can be any one of the following type। यानी कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम मेनली 2 या 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट कैपिटलिस्ट, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट का होता है। और सेकंड होता है सोशलिज्म, यानी कि जिसमें जो मेन एम होता है वो सोशलिज्म होता है। कैपिटलिस्ट की बात करते हैं तो द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस यूनिट्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्न इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। यानी कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और गवर्न भी प्राइवेटली होते हैं। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम ऑफ द बिजनेस यूनिट। यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो मेन एम होता है। सोशलिज्म, अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। यानी कि सोशलिज्म में क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है डेमोक्रेटिक, यानी कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बट द पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कंजप्शंस। यानी कि जो पीपल होता है उनको ये फ्रीडम होता है कि वो किसी भी ऑक्यूपेशन को चॉइस कर सकते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करता है और कौन सा कंजप्शन करना है। नेक्स्ट है सोशलिज्म या कम्युनिज्म। इसको कम्युनिज्म कहते हैं। दिस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिज्म अंडर द पीपल आर ओब्लाइज टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो भी वर्क होता है वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन में ही करना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रीडम नहीं होता कि हम कोई भी बिजनेस को चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकॉनमी, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एक्सिस्ट इज नोन एज मिक्स्ड इकॉनमी। यानी कि इसमें दोनों चीज़ें जो होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड सम आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ जो होती हैं इसमें प्राइवेटली ओन्ड होती हैं और कुछ जो होती हैं इसमें गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। यानी कि इसमें दोनों टाइप से वर्क चलता रहता है।
नेक्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज. गवर्नमेंट फॉर्म्स economic policies. Economic policies affect the different business unit in different ways. It may or may not have favorable effect on business unit. All the business enterprises frame their policies keeping in view the prevailing economic policies. Important economic policies of a country are as follows. Economic policies यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती है वो किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए फेवरेबल भी हो सकती है और फेवरेबल नहीं भी हो सकती है. हो सकता है किसी बिजनेस के लिए वो फेवरेबल हो और किसी के लिए फेवरेबल ना हो, लेकिन जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उनको किसी बिजनेस को रेगुलेट करना होता है, यानी कि मानना होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ एक्शंस टू कंट्रोल अ नेशन ओवरऑल money supply and achieve economic growth. Next is fiscal policy. Fiscal policy work as instrument in economic and social growth of a country. It is framed by the government of a country and it deals with taxation, government expenditure, borrowing, deficit financing and management of public debts in economy. Next is foreign trade policy. Foreign trade policy is a set of guidelines and instructions established by the DGFT in matters related to import and export of goods in India. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती है वो मेनली DGFT के द्वारा बनाई जाती है. नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. द पॉलिसी रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी. Industrial policy is defined as the strategic effort by the state to encourage economic transformation. Trade policy. Trade policy को हम EXIM policy बोलते हैं. EXIM policy is a collection of guidelines and instructions governing the import and export of production. Section 5 of the Foreign Trade Development and Regulation Act of 1992 gives the India government the authorizing to announce इट्स एग्जिम पॉलिसी फॉर 5 ईयर्स. यानी कि जो भी एग्जिम पॉलिसीज़ होती है वो 5 ईयर्स के लिए डिफाइन होती है. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज एन अथॉरिटी लेटर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू परमिट द इंस्टीट्यूशंस फॉर स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री और टू स्टार्ट सर्टेन फंक्शन. यानी कि ये लाइसेंस प्रोवाइड कराने का वर्क करती है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इंटरनेशनल यानी कि जो देश विदेश की बात कर रहे हैं इसमें, तो द रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. इफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज इज इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड देन it is influenced by not only its own country economic environment but also the economic environment of the control from to which it is importing or exporting goods. There are various rules and guidelines for these trade which are issued by many organizations like World Bank, WTO and United Nations, etc. Next, economic legislation. What is economic legislation? Besides the above policies, government of different countries frame various legislation which regulates and control the business. Nature of economy. The general level of development of the economy has a lot of policy implication for business. It is a significant bearing on the nature and size, demand, government policies affecting business, etc. A widely used method of classification of the economy is on the basis of per capita income. Countries are broadly divided as low income, middle income and high income. Here our first topic is completed. What is meaning of environment and elements of economic environment? In aggregate we can say that due to the ever changing nature, the business environment is always uncertain. The business environment is sum of all factors outside the control of management of a company, the factors which are constantly changing, and they carry with both opportunities like risk which can make the future of the business. In other words, business outside the firm which lead to opportunities and threats of a firm. यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें कि किसी भी बिजनेस को कैरी करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी होती हैं वो सारी आती हैं, और इसके कुछ एक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रेट हो, चाहे इन्फ्लेशन रेट हो, चाहे एक्सचेंज रेट हो, चाहे कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन से इकोनॉमिक पॉलिसीज हों.
इस लेक्चर में हमने जो देखा वो था मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट और एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मीनिंग में हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जाना, इसकी बेसिक नीड क्या थी वो जाना कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है। एलिमेंट्स में क्या क्या थे, इकोनॉमिक कंडीशंस थी, इकोनॉमिक सिस्टम थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि जो फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।